हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथियों, हम लोग कर रहे थे घटना चक्र पॉइंटर सीरीज से आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन। तो उससे आगे साथियों जहाँ तक हम लोग किए थे वहाँ से आगे करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1905 में। बीडी सावरकर, रास बिहारी बोस, मदन लाल धिंगरा तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी का गठन किया तो लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना हुई 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की थी तो सोवन सिंह भाकना ने की थी। गदर पार्टी का पहला सभापति है सोवन सिंह भाकना, पहले सभापति थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने के बाद होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था तो वे पश्चिमी अमेरिका था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी वो महेंद्र प्रताप थे। वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे तो ये अफगानिस्तान में थे। भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित सही कथन है तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था तो ये भीकाजी कामा थी। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था तो स्टुगार्ट में फहराया था इन्होंने। वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा हुई तो मदन लाल धिंगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा हुई थी। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बराकतुल्ला, बी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में समान थी। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। कामागाटा मारू क्या था? तो साथियों ये कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामागाटा मारू घटना से संबंधित था तो बाबा गुरदीप सिंह संबंधित थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। बंगाल विभाजन है साथियों तथा स्वदेशी आंदोलन। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि सबसे बाद में हुआ। इसमें से सबसे बाद में हुआ था बंगाल विभाजन। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो ये 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुआ था। वह आंदोलन जो भंग के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था तो ये लॉर्ड कर्जन था। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो ये सर एंड्रयूज फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर्यन टैगोर, बी.जी. तिलक में से वह जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था तो ये आर्यन टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया था ये कृष्ण कुमार मित्र ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया 1905 में। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बॉयकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा था। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान अपनाए गए थे।
बंगाल 1905 में ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था तो चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। महिलाएं, कृषक, मुसलमान तथा बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे, तो ये कृषक तथा मुसलमान अप्रभावित रहे। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, तो ये स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रीय आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन नहीं है, तो लियाकत अली हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक है साथियों, कांग्रेस बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1907 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादाभाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, इसका उद्देश्य था। स्वराज के तौर पर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था वह था कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है, तो ये दादा भाई नौरोजी की दी जाती है। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य कथन है। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य है, वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। 1892 ईस्वी में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार का आरंभ किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। नरम दल एवं गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो ये सूरत अधिवेशन में इनका विभाजन हुआ था। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये आर.वी. घोष थे, यानी रासबिहारी घोष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, तो ये तिलक ने किया था। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था, तो ये अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां तथा नवाब सलीमुल्लाह खान में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कराची में हुआ था। कथन ये है, लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। कारण आर है इसका, वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। ये सही है, परंतु आर गलत है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में सत्य है। हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। मौलाना बरकतुल्लाह और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। 1906 में लॉर्ड मिंटो में
मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की प्रार्थना की थी। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, अमीर अली की अध्यक्षता में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था साथियों, 1909 मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया तो 1909 में पारित किया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के में बीज थे, वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया, तो ये कराया था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। अगला टॉपिक है साथियों, दिल्ली दरबार और राजधानी में परिवर्तन। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, तो ये कलकत्ता थी। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में। नोट है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई थी। वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के अवसर जब एंट्री किया था तो उस पर बम फेंका गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ 1912 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन साथियों, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे, तो ये लखनऊ में आयोजित किए थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एस.सी. मजूमदार ने की थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, तो 1916 में हुआ था। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मूलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे, तो एनी बेसेंट थे। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता कराया था, तो ये बीजी तिलक ने कराया था। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया मुख्य दूरगामी परिणाम था, तो ये था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार की गई। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल प्रदर्शित करता है, तो 1916 से 1922 का समय करता है। 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन की विषय में सत्य है। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच पुनः मेल स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराए गए। होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने किया था। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में। एनी बेसेंट मुख्यतः संबद्ध रहीं, तो ये गृह शासन आंदोलन से संबद्ध रहीं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, वह था होम रूल आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर तथा टी.एस. ऑलकॉट में से जिसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो टी.एस. ऑलकॉट इससे संबंधित नहीं थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम अय्यर संबंधित थे। सी.आर. दास, सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट तथा बी.जी. तिलक में से होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो ये सी.आर. दास नहीं जुड़े थे। होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कर सके थे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण की आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सुशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। 1918 में मिलाया गया था। होम रूल लीग के संबंध में सत्य है, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग था अधिक शक्तिशाली था। एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त तथा आर. पाम दत्त ने
में से फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट के संबंध में सही कथन है तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी ये। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।